Now India is too big to mess with for Canada. तो क्या वो कनाडा इंडिया पे सैंक्शंस लगाएगा? इट इज़ लाइक व्हाट इज़ इट गोइंग टू डू? स्पेशली गिवन द फैक्ट कि जो वेस्ट के सारे मुल्क हैं वो इंडिया को परस्यू कर रहे हैं। यूरोपियन यूनियन इंडिया के साथ फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, बर्तानिया फ्री ट्रेड एग्रीमेंट चाहता है, फ्रांस $9 बिलियन के रफाल सबमरीन्स वगैरह बेचना चाह रहा है। वो कनाडा के लिए थोड़ी छोड़ देंगे, वो भी निज्जार के लिए। दे आर नॉट गोइंग टू रूइन द रिलेशंस विद इंडिया। मैं जस्टिन ट्रूडो से पूछता हूं, भाई तुम इतने बड़े 30 मार खान हो और तुम्हारे भारत की इन्वॉल्वमेंट का प्रूफ है, तो जाओ इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस में और भारत को बेनकाब करो। करते क्यों नहीं? क्यों सांप सूंघ गया तुम्हें भाई? वो नहीं करना, इसको निकाल दो, ये कर दो, चुपचाप से ट्रेड का। और नहीं चाहिए तुम्हारी ट्रेड यार, 2 कौड़ी की तुम्हारी इकोनॉमी है। अभी तुम्हारी पोल खोलता हूं मैं, रुक जाओ। कैन यू डिफीट द इंडियन स्टेट टू गेट खालिस्तान? ये खालिस्तान का आइडिया ही एक बिल्कुल बेहुदा आइडिया है और इसमें कोई आने वाले वक्त में इसका कोई चांस नहीं है। ऑपरेशन वगैरह, और खासतौर से इफ दे आर गोइंग टू इन्वेस्ट बिलियंस ऑफ डॉलर्स इन इंडिया इन मैन्युफैक्चरिंग, तो वो ये सब छोड़कर, इंडिया को छोड़कर वो क्या कनाडा के लिए वो थोड़ी जाएंगे। सो फॉर कनाडा इट इज़ नॉट अ स्मार्ट मूव, राइट, कि ये पब्लिक में। मुझे लगता है कि ट्रूडो के साथ जो जिस तरह से इंडिया में सलूक किया गया, ही इज टेकन दैट इंसल्ट पर्सनली और वो रिटेलिएट कर रहा है, विच शोज दैट ही इज स्टिल मैच्योर। और वैसे अब एशियन कंट्रीज डरते नहीं है कनाडा से। आपने देखा कि शी जिनपिंग ने भी बड़ी बुरी तरह से डांट दिया था ट्रूडो को बाली में, और उसका वीडियो लीक हो गया था। मैं तो मुझे तो शक है कि वो वीडियो शी जिनपिंग ने लीक किया, बिकॉज ही वांटेड हिज ओन पीपल टू सी कि वो कितना बहादुरी से और कितना एरोगेंटली डील करता है विद वेस्टर्न पावर्स। So Canada is an easy Western power to humiliate because it is not really a power. मतलब इट इज़ एन इकोनॉमी, $2 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, ठीक है, G7 का मेंबर है, बट उसकी ग्लोरी कम्स फ्रॉम इट्स एसोसिएशन विद द यूएस, विद नेटो वगैरह। इंडिपेंडेंटली इट्स लाइक ऑस्ट्रेलिया, मतलब खुद से तो क्या कर देंगे वो। सो दैट इज द चैलेंज। और दूसरी चीज ये है कि कनाडा के लिए दिस इज अ वेरी सीरियस इशू भाई। $8 बिलियन का ट्रेड है इंडिया के साथ कनाडा का। इंडियंस आर 1.4 मिलियन, यानी तकरीबन 4%। अभी रिसेंटली इनका डिफेंस मिनिस्टर वाज सिख। जो सिख कम्युनिटी है कनाडा में वो तकरीबन 7 लाख से ज़्यादा है। 770,000, 2.1% कनाडा की पॉपुलेशन है। सो कनाडा फंस गया है, साउथ एशियन मुल्क बन गया है वो। इट इज़ पार्ट ऑफ इट। टोरंटो जाएं आप और देखें, इट इज़ मोर लाइक गोइंग टू ए साउथ एशियन। हालांकि बहुत ही खूबसूरत शहर है। इट इज़ मतलब वहाँ पे कुछ 6 लाख साउथ एशियंस हैं टोरंटो ही में। सो टोरंटो कनाडा इज मतलब एनमेश्ड विथ साउथ एशिया, उससे अलग नहीं हो सकता। सो आई थिंक दिस इज अ बैड मिस्टेक। जितना जल्दी ये क्राइसिस ख़त्म करे वो और पैच अप करें, इट इज़ बेटर। आई डोंट नो हाउ दे आर गोइंग टू डू दिस। ऑलरेडी उसने ट्रूडो ने ये इंफॉर्मेशन फ्रांस को, बर्तानिया को और यूएस को की तरफ भेज दिया है। इज ट्राइंग टू इन्वॉल्व इट, इज ट्राइंग टू मेक इट अ मल्टीलैटरल इशू, a bilateral issue. And I also don't think that is a smart move for Canada, because I don't think कि France वगैरह, like अभी जैसा मैं आपको बता रहा था, are going to stand up with Canada against India. अब ये और बात है कि इंडिया अपने रेस्पॉन्सेस में कोई ज़्यादा ना ओवरस्टेप ना कर दे, जिससे then on grounds of human rights। खैर वो छोटी बात है, उनको आईएसआई को तो हम निपटा देंगे अलग से, और खालिस्तानियों को भी निपटा देंगे। मैं कुछ और आज कहना चाहता हूं आपसे। इसने निकाला भारत का, फट से कमेंट आया, मैं कमेंट पढ़ के आपको बताता हूं। सबसे पहले दोस्तों भारत का यह कमेंट आया, वी हैव सीन एंड रिजेक्ट द स्टेटमेंट ऑफ द कनेडियन प्राइम मिनिस्टर इन दैट पार्लियामेंट एज ऑल्सो द स्टेटमेंट बाय द फॉरेन मिनिस्टर। यानी कि जो कनेडियन प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है और कनेडियन फॉरेन मिनिस्टर ने पार्लियामेंट में स्टेटमेंट दिया है, हम दोनों को रिजेक्ट करते हैं। यह गलत है, यह बेबुनियाद है, हम इसको झूठ करार करते हैं। यह भारत ने बोला है। उसके बाद भारत ने यह बोला है, एलिगेशंस ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडियाज इन्वॉल्वमेंट इन एनी एक्ट ऑफ वायलेंस इन कनाडा आर अब्सर्ड एंड मोटिवेटेड। यानी कि ये बड़े बेबुनियाद हैं, बड़े अजीबोगरीब हैं ये जो इन्होंने बात करी है, और ये मोटिवेटेड है, यानी कि इनकी मंशा कुछ और है। दोस्तों जस्टिन ट्रूडो ने खालिस्तानियों के चक्कर में आके एक बहुत बड़ा मूव कर दिया है। उसने भारत के डिप्लोमेटिक
वहाँ के एक डिप्लोमेट को निकाल दिया है, लेकिन जल्दी उसको समझ में आ गया और कल वह लीपापोती करने में लग गया और डैमेज कंट्रोल करने में लग गया कि हम भारत के साथ रिश्तों को प्रवोक नहीं करना चाहते। लेकिन डैमेज तो अब हो चुका है। कनाडा का एक बहुत बड़ा नुकसान हुआ है। वहाँ के जितने भी नेटिव वाइट लोग हैं उसमें से मेजोरिटी भारत को सपोर्ट कर रही है। आपने देखा होगा कल ट्विटर पर लगातार वो भारत के सपोर्ट में वीडियो बना रहे थे। वो बोल रहे थे कि जस्टिन ट्रूडो को क्योंकि समस्याओं का सामना करना पड़ रहा है तो उसने पूरा अटेंशन डाइवर्ट करने के लिए पूरा अटेंशन भारत के साथ लगा दिया है दुश्मनी में। जबकि इससे पहले करीमा बलूच जो रियल में एक मानवाधिकार कार्यकर्ता थी, बेचारी सीधी सादी, जो रियल में बलूचिस्तान मुसलमानों के साथ जो अत्याचार हो रहे हैं उसको पिछले साल असैसिनेट कर दिया गया था आईएसआई के द्वारा, जिसकी तारिक फतेह जितने भी ह्यूमन राइट्स के हैं उन सब ने बात उठाई थी। बेचारी वो घूमने गई थी, उसको मार दिया उन्होंने। जबकि ये निज्जर तो एक इनलीगल तरीके से कनाडा पहुंचने वाला एक बदमाश था जो वहां पर पहुंचा और इसको पहले नागरिकता भी नहीं दी, फिर इसने फ्रॉड करा, शादी करी, पता नहीं क्या। और इसके वीडियोस भी आए जिसमें ये कनाडा में पता नहीं कौन से जंगलों में जाके बंदूकें AK-47 फायरिंग कर रहा है। यानी कि कनाडा के सहारे भारत को दबाने की कोशिश की जा रही है। लेकिन लगता है इस बार कनाडा एक बहुत बुरा फंस गया है। जय हिंद दोस्तों।